मंडावर से आज की सबसे बड़ी खबर, जहां भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में निकाली गई ऐतिहासिक शोभा यात्रा ने पूरे शहर को धर्म, संस्कृति और सामाजिक समरसता के रंग में रंग दिया। परशुराम मंदिर से सुबह निकली बाइक रैली के साथ शुरुआत हुई आयोजन की, जिसमें जयघोषों से गूंज उठा पूरा नगर। समाज के उपाध्यक्ष संतोष शर्मा और युवा अध्यक्ष रिंकू हल्दैनिया ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वहीं विकास सेंट्रल स्कूल और आकाश ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निदेशक एमडी शर्मा के नेतृत्व में समाज के युवाओं का किया गया भव्य स्वागत। दोपहर में विशाल कलश यात्रा के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा बनी आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम। राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी और शिव पार्वती की अघोरी बारात ने दर्शकों को बांध लिया अपने भावनात्मक रंग में। आमंत्रित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शिव तांडव और सांस्कृतिक नृत्य ने माहौल को बना दिया। महाराज, सबसे पहले तो यहाँ विद्याधर आश्रम पर आप पधारे हैं और यहाँ मंडावर क्षेत्र की इसे तपोभूमि माना जाता है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं सर्वेश्वर दास महामंडलेश्वर हरियाणा से आया हूँ, पलवल दारे का। महाराज, यहाँ 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ। सभी यहाँ 51 मंडलों के महामंडलेश्वर यहाँ पधारे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस आस्था के प्रति और धर्म की आस्था के प्रति आपका क्या विचार है? ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो सब जगह धर्म के नाम पे श्रीमद् भागवत कथाएं, धर्म के प्रवचन, हमारी जो सनातन पद्धति है इसके अनुसार सभी संतों का कर्तव्य है कि वो अपने अपने आश्रमों में, अपने अपने क्षेत्र में सनातन की बढ़ाव के लिए संत समाज अपनी तरफ से सबको आशीर्वाद दें और अपने अपने विचार व्यक्त करें, जिससे कि सनातन पद्धति हमारी दृढ़ हो, मजबूत हो। इसी श्रृंखला में आज जो है यहाँ विद्याधर कुटी पे मोहनदास जी महाराज के सानिध्य में भगवान दास जी महाराज को श्रीमंत बनाया गया। महाराज, इस समय सनातन संस्कृति को मानने वाला देश है और धर्मगुरु माना जाता है, लेकिन इस समय जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और जो धर्म की विजय हमेशा होती रहती है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है। इतना बड़ा महान देश है, इसमें ये उग्रवादी जो इधर उधर से छोटी मोटी घटनाएं करते हैं, लेकिन भारत देश बहुत बड़ा महान देश है। इसकी शक्ति के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। और उसको बार बार जब जब भी भारत से युद्ध हुआ, जब जब उसको अपने मुंह की खानी पड़ी है, 71 के युद्ध में देख लो, बाद में कारगिल के युद्ध में देख लो, हमेशा पराजित ही हुआ और अब भी पराजित ही हुआ है। उसके कितने सैनिक सरेंडर हुए पड़े हैं और आज जो है जगह जगह उन्होंने, हमारी भारत की साइंस इतनी ज्यादा है, हमारी तीनों सेनाएं इतनी अलर्ट है सीमाओं के ऊपर, तीनों सेनाएं हमारी इतनी अलर्ट है कि उनका कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल अंदर प्रवेश भी नहीं हो रही है। भारत ने सीमा पे रोक दी जा रही है। ये भारत की उपलब्धि है, भारत की बड़ी मान्यता है और भारत की बड़ी विजय है। और भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, आगे भी विश्व गुरु बनेगा। ये तो हमेशा मोदी जी की, योगी जी की इतनी जुगलबंदी है कि वो ऐसे राष्ट्र के नायक बने हैं। मोदी जी के हाथ में जब से सत्ता आई है, जब से वो इस तरीके का पूरे वर्ल्ड में वर्चस्व, सनातन का वर्चस्व फैला रहे हैं। और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आपके द्वारा आयोजित की गई है और आज यहाँ इसका समापन है और विशाल भंडारा प्रसादी का आज कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। इस दौरान सुनने में आया है कि 51 मंडलों के महामंडलेश्वर भी यहाँ आपके द्वारा आमंत्रित किए गए, विशेष आमंत्रण पर वो यहाँ पर पधारे हैं। तो इसे लेकर धर्म के प्रति आस्था और क्षेत्र के लोगों का प्यार और सहयोग, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी, हमें हमारे गांव बस्ती का और क्षेत्र का बहुत अच्छा सहयोग है। सभी लोगों में इतनी सेवा भाव है, सेवा ही परमो धर्म है, सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात सुनने में आई है कि आपने यहाँ विद्याधर आश्रम कुटी के लिए यहाँ महंत नई गद्दी किसी को संभलाई है, तो उसके बारे में हमारा दर्शकों को पता है। जी, वो मेरा शिष्य है श्री भगवान दास जी। उनको श्री महंताई की एक संत समाज की उपाधि होती है, जो वो उपाधि आज इस आश्रम के माध्यम से हमने उनको प्राप्त कराई है। क्षेत्र के लोगों की सोच है कि अब आपके पास जो सामिप्य था, धर्म भक्तों का आपके प्रति आस्था थी और आपका मिलना जुलना उनसे रहता था, तो आप यहाँ अब उनको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? नहीं, हमेशा उनको बराबर टाइम देता रहूँगा।
लोगों का मानना है कि आप मनसा धाम राजगढ़ जो आप वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो आप अक्सर वहाँ रहेंगे, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी नहीं, मैं ज़्यादातर ये तपोभूमि है विद्याधर महाराज जी की, इसलिए सबसे ज़्यादा समय मैं यहीं के भक्तों को और इस आश्रम को ही देता हूँ। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप आज क्या कहेंगे? जी, इस कार्यक्रम की सफलता हमारे सब भाइयों की है, हमारे भक्तों की है, हमारे शिष्यों की है, जो आज हम इस बहुत बड़े विशाल भंडारे को संपन्न कराने की ओर जा रहे हैं।